हेलो वेलकम गाइस, बीके माथुर दिस साइड अगेन। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर एनसीईआरटी भी और एक्स्ट्रा भी आईआईटी लेवल तक की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके जी, न्यूमेरिकल देखिए। ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर है इसका 2/3। याद करो, ये एम होता है और ये एन होता है, कैपिटल एम कैपिटल एन। और ये एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 लाइकवाइज। तो इसने देखिए हमसे कुछ पूछा हुआ है। तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं, A11 दैट इज 2 प्लस A23 दैट इज व्हाट 4 by second row third column, this is second row and this is third column, this will be the element raised to power A21 मतलब second row ये -1 प्लस A13 यानी 3। तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है 6 raised to power 2 that is 36। this is the answer। एक और बोल रहा है m raised to power n into A23 की वैल्यू बताओ। तो गाइस m कितना है इधर, m is what 2, n कितना है 3 इंटू A23 क्या है 4। इसे सॉल्व कीजिए, दिस विल बी 8/4 एंड 32 इज द रिजल्ट। ओके जी, एक और न्यूमेरिकल आ गया। इसमें आपको A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और कहा है ट्रेस A इंटू ट्रेस B बताओ। आपको मालूम है ना ट्रेस क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। डायगोनल एलिमेंट का सम, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है, यानी 3 और 4 7 ये आ गया। और ट्रेस B क्या है, इस वाले डायगोनल एलिमेंट का सम दैट इज 2 और 1 का एडिशन 3, और आंसर आएगा हमारा 21। नेक्स्ट है इनका अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यूज, अच्छा अंडर रूट इनके प्लस का निकालना है, यानी ट्रेस ए कितना है 7 और ट्रेस बी कितना है 3 दैट इज √10। तो दिस इज द रिजल्ट। आई होप आपको ट्रेस समझ आया होगा जी। तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया, बोलते हैं राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग। देखिए 4 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको मैं 1-2 बताऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा, आप उसको सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर लिखना। तो गाइज इसने कहा है कि सारे ऑर्डर्स बताओ जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो। तो पहला पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स मुझे बनानी है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स रखने हैं। तो या तो मैं ऐसे रखूंगा या फिर मैं वो 3 एलिमेंट्स इस तरह से रखूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसे रखूंगा तो ऑर्डर आएगा 1/3 और अगर ऐसे रखूंगा तो ऑर्डर आएगा 3/1। तो ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आर एग्जिस्ट, राइट। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर ऐसे भी तो रख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मैट्रिक्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर एरे नहीं है, एलिमेंट्स अरेंज नहीं है, तो दिस इज नॉट मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो पॉसिबल ऑर्डर्स इसके एक 1/3 है और एक 3/1 है, तो ओनली 2। ऐसे ही आता है ये इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो 6 के सारे फैक्टर लाइक 6/1 1/6 2/3 3/2 इस तरह से। तो 4 पॉसिबल ऑर्डर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट आता है आपके पास 24 के सारे फैक्टर 24/1 1/24। इसका मतलब 24 रोज और एक कॉलम, एक रो 24 कॉलम, ठीक है। और 8/3 देखो 8 3 24 या 3/8, ओके 12/2 2/12 6/4 और 4/6। तो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट आता है अगर उसके अंदर n एलिमेंट है तो इसका आंसर आप लिखोगे ऑल फैक्टर्स ऑफ n, क्योंकि n क्या है हमें मालूम नहीं। अगर n ऑड है तो 2 ही होंगे, 1/n और n/1। अगर n इवन है तो सारे फैक्टर्स होंगे। जैसे देखो 3 यहां पर ऑड था तो 3 के सिर्फ 2 हुए, 1/3 और एक 3/1, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देख लेना एक बार, छोटा सा है जी। गाइस नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। देखिए नंबर ऑफ मैट्रिसेस विद यूनिक एलिमेंट एंड ऑर्डर m/n। एक तो आपको यूनिक एलिमेंट देगा और एक आपको ऑर्डर दिया जाएगा m/n का। तो फॉर्मूला देखिए, यूनिक एलिमेंट रेज टू पावर ऑर्डर, दिस इज द फॉर्मूला। यूनिक एलिमेंट का मतलब ये है अगर आपको एलिमेंट दिए हो 2 2 7 7 9, तो जो 2 बार 2 है ना उसे एक ही बार काउंट करो, जो 2 बार 7 है उसे एक ही बार काउंट करो, राइट। तो न्यूमेरिकल्स यहां पे देखते हैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्रीज, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 एलिमेंट है तो 2 ऊपर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कितना है 3 3 9। सॉल्व करेंगे तो 5 1 2 2 इंटू 2 इंटू 2 लाइकवाइज, ओके। इसे देखिए 3 एलिमेंट तीनों अलग हैं तो यहाँ पे आएगा 3, ऑर्डर तो फिक्स्ड है 9, ठीक है। ऑर्डर अगर कुछ और होता तो वही आता, जो भी दिया होगा वही आएगा। इसका आंसर इसमें देखिए एलिमेंट्स कितने हैं 4 और ऑर्डर कितना है
बाय 3 यानी 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यू विल गेट रिजल्ट। ऑलराइट, आगे देखते हैं गाइस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ एनसीईआरटी की है, कुछ एक्स्ट्रा है और कुछ बिल्कुल एडवांस है आईआईटी लेवल तक की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी गाइस, तो अब थोड़ा थ्योरी पे देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा इजी है, राइट। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें केवल एक कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती हैं, आपको दिख रहा है इसके अंदर। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर जितनी रोज उतने ही कॉलम। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू एन होता है, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। और अगर m इज इक्वल टू एन नहीं होगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, ओके। जैसे 2/3 ऑर्डर की, 4/4 ऑर्डर की। और गाइस ज़ीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो के अलावा और कुछ नहीं होता। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ऑलराइट, अगर आपसे टीचर पूछे कि एक मैट्रिक्स है 0 0 0 लिखे हुए हैं, उसमें 3 लाइक ऑर्डर है उसका 1/3, और एक मैट्रिक्स है उसमें 0 0 लिखे हुए हैं, उसका ऑर्डर है 3/1, क्या वो इक्वल हैं? तो आप कहोगे नहीं। टीचर आपसे बोलेंगे इक्वल है तो सही क्योंकि इसमें ज़ीरो है। आप बोलोगे सर इन मैट्रिक्स ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे देखते हैं गाइस। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डील करेगा, यानी मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है, आपने देखा है अभी प्रीवियस, जहाँ m इज इक्वल टू n होता है। m का मतलब टोटल रोज, n का मतलब टोटल कॉलम्स। तो आप देख रहे हैं जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, डायग्राम में आप देख रहे हैं डायगोनल हमेशा टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, ऊपर देखो रेड मार्क और नीचे देखो ग्रीन मार्क। और डायगोनल वो होता है जहाँ i इज इक्वल टू j होता है, ठीक है। A11 A22 A33 वाली पोजीशंस, इसीलिए एक डायगोनल होता है इसके अंदर। तो ये दो एग्जांपल आपके सामने डायगोनल के दिए हुए हैं। देखो डायगोनल पर सारे एलिमेंट 0 0 नहीं होने चाहिए। जैसे देखो डी मैट्रिक्स, आप देखो डायगोनल पे 1 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 3 लिखा है, लेकिन सारे तो 0 0 नहीं है ना, एक 0 है, नो प्रॉब्लम। अगर मान लो स्टार्टिंग में 1 लिखा होता और बाकी सारे 0 होते तब भी ये डायगोनल होता, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट पे कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर होना चाहिए। एक और देखो मैट्रिक्स बगल वाली, इसमें देखो डायगोनल पे 1 लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है, लेकिन सारे तो 0 0 नहीं है। बाकी डायगोनल के उस साइड और इस साइड सारे 0 हो सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो गाइस स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पर सारे एलिमेंट सेम होते हैं। ऊपर देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, -1 डायगोनल पे सेम है। नीचे देखो 3/3 की मैट्रिक्स है, सारे डायगोनल पे 3 3 3 है, या 4 4 4 या 7 7 कुछ भी हो सकता है। अगर एक मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट लिखा है तो उसे भी स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ओके। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, लेकिन स्केलर में सारे सेम एलिमेंट होंगे, ऑलराइट, होंगे डायगोनल पे ही, बाकी सब 0 होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसके डायगोनल पे केवल 1 1 और हर डायगोनल पे 1 1 लिखा होगा, कोई छूटेगा नहीं। तो ये ऑर्डर 2 की भी हो सकती है, ऑर्डर 3 की भी हो सकती है। 2/2 की है तो ऑर्डर 2 बोलेंगे उसे I2, 3/3 ऑर्डर किया तो I3 बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये भी आगे जाके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसका डायगोनल हमेशा 1 1 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, बाकी सब ज़ीरोज़ होंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए गाइस, दो मैट्रिक्स जब भी इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और अंदर वाले एलिमेंट भी पोजीशन वाइज सेम हो। लाइक A11 वाला उसके A11 वाले के इक्वल हो, A22 वाला उसके A22 वाले के इक्वल हो, ठीक है। नीचे देखो 1 2 3 तीन मैट्रिसेस हैं, तो इसमें देखो 1 और 3 तो इक्वल हैं, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो 5 और -5 में डिफरेंस है, ऐसी 2 और 3 इक्वल नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस। ये सारी एक्स्ट्रा है आईआईटी लेवल की, ठीक है। आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस, तो देखिए एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर उसी में हो जाए और रिजल्ट वही दोबारा वापस आ जाए, उसे बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। A² इज इक्वल टू अगर A के इक्वल आ जाए, ऑलराइट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियोस में या उससे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे। अगला आता है गाइस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक्स्ट्रा है। तो अगर A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A में मल्टीप्लाई हो जाए
और रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए जिसमें डायगोनल 1 1 होता है तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है सारी रोज को उठाओ और कॉलम बना दो, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए भी आप वेट करो नेक्स्ट कुछ वीडियोस का। अभी आप सिर्फ टाइप जान लो, कोई पूछे तो आप बोलो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। जब होगा तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो, आई बोला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आता है गाइज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी जब होगी जब ए स्क्वायर करने पर आई आए। ए स्क्वायर का मतलब ए की मल्टीप्लाई ए में हो, खुद मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई खुद में हो और आउटपुट आई आ जाए। आई बोला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसे बोलेंगे इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये भी आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, अभी सिर्फ थ्योरी जान रहे हैं आप। हाँ जी, नेक्स्ट आपका आता है निलपोटेंट। देखिए लिखा हुआ है निलपोटेंट, छोटा सा दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होगी जिसमें उतनी बार मल्टीप्लाई करो जब तक रिजल्ट ज़ीरो ना आ जाए। जैसे देखो एन आपको दिया हुआ है, आपने निकाला एन स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई करके आंसर 0 0 सारे नहीं आए। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है ये आने वाले टाइम में आप सीखोगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी आप होल्ड कर लो। आपने निकाला एन क्यूब, तब भी देखो सारे 0 0 नहीं आए, एक 6 बचा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप n रेज टू पावर 4 निकालते हो, मतलब n की मल्टीप्लाई 4 n इंटू n करके, ठीक है, 4 बार, कैसे निकलेगी उसकी अभी चिंता मत करो, अभी सिर्फ थ्योरी जानो। तो देखो आपका सारा आंसर 0 0 0 0 आ गया। तो इसका मतलब n की पावर 4 के लिए ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है। तो यहाँ पर जो n की पावर है ना 4, वो इसका इंडेक्स हो गया, मतलब k की वैल्यू 4 हो गई। तो k की वैल्यू 4 के लिए ये निलपोटेंट है, राइट। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो सिंपल a की मल्टीप्लाई a में उतनी बार करो जितनी बार रिजल्ट 0 0 दे दे, तो उसको निलपोटेंट कहते हैं। ऑलराइट, देखो मैं यहाँ पर a इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स का नाम a अगर होगा तो, अब यहाँ मैट्रिक्स का नाम n है तो n की मल्टीप्लाई n में करो। ऑलराइट, तो देखिए गाइज मैंने एन स्क्वायर को रेड पेन से कट किया, एन क्यूब को भी मैंने कट किया, n4 पर राइट लगाया। तो ये आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था। ज़्यादा डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी आप थ्योरी पे ध्यान रखें, थ्योरी आप याद रखें, क्योंकि कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे व्हाट इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच गाइस।